हरे कृष्णा। अचला एकादशी की संपूर्ण पावन कथा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे अपरा एकादशी या बोलचाल में अत्रा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। धर्म ग्रंथों में वर्णन में मिलता है कि इस व्रत को प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और इसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व क्या है और उस व्रत की विधि क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी अचला या अपरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका महात्म्य अत्यंत अद्भुत है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला और मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला जो फल तीर्थ स्थान, यज्ञ, दान और तपस्या से मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत से भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन कथा। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा सुखी और संतुष्ट रहती थी। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ, दान पुण्य और धर्म कार्यों में लगा रहता था। महीध्वज का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम व्रजध्वज था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और धार्मिकता से जलन होती थी। जहाँ राजा महीध्वज दयालु और शांत था, वहीं व्रजध्वज क्रोधी और पापी था। धीरे धीरे उसके मन में अपने भाई के प्रति द्वेष बढ़ता गया। एक दिन उसने सोचा, जब तक मेरा भाई जीवित रहेगा, मुझे राज्य और सम्मान नहीं मिलेगा। ईर्ष्या मनुष्य को अंधा बना देती है। व्रजध्वज ने अपने ही भाई को मारने का षड्यंत्र रचा। राजा की हत्या। एक रात जब राजा महीध्वज वन में भगवान का ध्यान कर रहे थे, तब व्रजध्वज वहां पहुंच उसने अवसर देखकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया ताकि किसी को पता न चले। राजा महीध्वज अत्यंत धर्मात्मा थे, इसीलिए मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अनन्यपूर्ण मृत्यु के कारण वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उस जंगल में जो भी व्यक्ति जाता, वह भयभीत हो जाता। लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती। उनके यात्री वहां से गुजरने से डरने लगे। प्रेत की पीड़ा। राजा ध्वज का प्रेत अत्यंत दुखी था। वह सोचता, मैंने जीवन भर धर्म किया, भगवान की भक्ति की, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों मिल रहा है। वह दिन रात मुक्ति पाने के लिए तड़पता रहता, परंतु अकाल मृत्यु की अधूरी इच्छा के कारण उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। एक दिन उस वन से एक महान तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। उनका नाम धौम्य ऋषि था। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने
तप बल से समझ लिया कि यहाँ कोई पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और उन्हें पूरी घटना का ज्ञान हो गया। तब उन्होंने प्रेत से कहा, हे आत्मा, तुम कौन हो और इस दुखद अवस्था में क्यों भटक रहे हो? प्रेत ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म का महीध्वज नाम का राजा था। मेरे छोटे भाई ने ईर्ष्या के कारण मेरी हत्या कर दी। उसी कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। ऋषि की कृपा। धौम्य ऋषि अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अचला अपरा एकादशी आने वाली है। मैं उस दिन विधि पूर्वक व्रत करूंगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित कर दूंगा। उसके प्रभाव से तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। राजा की आत्मा यह सुनकर प्रसन्न हो गई। समय आने पर धौम्य ऋषि ने पूर्ण श्रद्धा से अचला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान किया। फिर उन्होंने व्रत का समस्त पुण्य राजा महीध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा। जैसे ही ऋषि ने पुण्य अर्पित किया, वैसे ही राजा महीध्वज का प्रेत रूप समाप्त हो गया। उसका शरीर दिव्य और तेजस्वी हो गया। आकाश से दिव्य विमान उतर और भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए। उन्होंने कहा, हे धर्मात्मा राजन, अचला एकादशी के पुण्य प्रभाव से अब तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। अब तुम वैकुंठ धाम चलो। राजा महीध्वज ने ऋषि को प्रणाम किया और भगवान विष्णु के समर्पण करते हुए दिव्य लोक को प्रस्थान किया। धौम्य ऋषि ने लोगों को समझाया, देखो, अपरा एकादशी का प्रभाव कितना महान है। इसके व्रत से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत आत्माओं को भी शांति प्राप्त होती है। अपरा एकादशी का महत्व। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। झूठ, छल, कपट और अधर्म से उत्पन्न दोष समाप्त होते हैं। पितरों को शांति मिलती है। धन, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत की विधि। अचला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और फल अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन भर उपवास रखें। फलाहार कर सकते हैं या निर्जला व्रत भी रखा जा सकता है। रात्रि में भजन, कीर्तन और भगवान का स्मरण करना चाहिए। अत्यंत शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए तथा दान देना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। कथा से मिलने वाली शिक्षा। अपरा एकादशी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। ईर्ष्या विनाश का कारण है। वृषध्वज ने ईर्ष्या के कारण अपने ही भाई की हत्या कर दी। अंत में उसका नाम अधर्मी के रूप में याद किया गया। इसीलिए मनुष्य को कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा महीध्वज ने जीवन भर धर्म किया। यद्यपि उन्हें कुछ समय तक कष्ट सहना पड़ा, परंतु अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मुक्ति मिल गई। संतों की कृपा महान होती है। धौम्य ऋषि के कारण, करुणा और तपस्या के कारण राजा को मुक्ति मिली। इसीलिए संतों और गुरुओं
का सम्मान करना चाहिए। एकादशी का व्रत। यह कथा बताती है कि एकादशी का व्रत केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। भगवान विष्णु की महिमा। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति में शक्ति होती है। जब मनुष्य भगवान के चरणों में समर्पित होता है, तब उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। निष्कर्ष। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करने का महान अवसर है। इस व्रत की कथा में हमें धर्म, भक्ति, दया और सत्य के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन में सुख और शांति, समृद्धि आती है। अतः अंत में उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी माता की जय। बोलो श्री हरि विष्णु की